सब लोग इंतजार कर रहे थे कि बिटकॉइन $58,000 और $56,000 के ऊपर तो चला गया है, बट ये $52,000 के ऊपर कब जाएगा। हमने लास्ट वीडियो भी बनाई थी और बताया था कि ऑलरेडी बिटकॉइन $57,000 के ऊपर आ गया है और हमें अपनी ऑल्ट्स की बाइंग कंप्लीट कर लेनी चाहिए। हमारा इंतजार 52 तक नहीं होना चाहिए क्योंकि वहां पर ज्यादा मार्जिन नहीं है। बट वेल्स के माइंड में कुछ और ही चल रहा था। वेल्स को पता था कि इस समय हर एक व्यक्ति $52,000 का इंतजार कर रहा है और उन्होंने पूरी की पूरी मार्केट को वहां से पलट दिया और आज बिटकॉइन $64,500 को टच करने के बाद इस समय $63,800 के आसपास चल रहा है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि ऐसा मार्केट में क्या हुआ कि जिसकी वजह से बिटकॉइन लगभग $8,000 से भी ज्यादा पंप हो गया पिछले 24 से लेकर 48 घंटों के अंदर अंदर, और मार्केट आने वाले दिनों में किस प्राइस के ऊपर ट्रेड होगा। अभी भी कुछ लोग हैं जिनका दावा है कि बिटकॉइन $40,000 जाएगा, $50,000 जाएगा और $52,000 के आसपास भी आ सकता है। बट अगर आज आपने समझ लिया कि वेल्स पीछे बैठकर क्या काम कर रही है तो आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेटजीज और आपके लगाए हुए अनुमान बिल्कुल गलत है। और अगर आपने अभी भी ऑल्ट कॉइन्स की बाइंग नहीं की है तो यकीनन आप इस रैली को 100% मिस करने वाले हैं। मैं ज्यादा देरी नहीं करूंगा और स्टार्ट करूंगा आज की सबसे पहली बड़ी अपडेट के साथ। बट इन सब चीजों से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। आपका एक एक लाइक आपके भाई को मोटिवेट करता है आपके लिए कंटेंट बनाते रहने के लिए और क्रिप्टो से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी जानकारी आप तक टाइमली पहुंचाते रहने के लिए। सबसे पहली अपडेट मैं आपको यहां पर देना चाहूंगा वो है ग्रे स्केल की तरफ से। ग्रे स्केल जब से बिटकॉइन का ETF अप्रूव हुआ है, अब बिटकॉइन का ETF अप्रूव कब हुआ था? जनवरी 2024 10 तारीख को। तब से ग्रे स्केल कॉन्टिन्यूसली बिटकॉइंस को सेल कर रहा था और बाकी की ETF कंपनीज बिटकॉइन को बाय कर रही थी। बीती कल पहली बार ग्रे स्केल ने बिटकॉइन को बाय किया है। जो कंपनी $70,000 $72,000 के ऊपर कॉन्टिन्यूसली बिटकॉइन को सेल कर रही थी, कल उसने एवरेज प्राइस $58,000 के ऊपर 1,020 बिटकॉइंस को पहली बार ETF के बाद बाय किया है। ये बाइंग अब ऐसे तो नहीं आई है, उसके माइंड में भी कुछ स्ट्रेटजी चल रही होगी जिसने टॉप के ऊपर सेल किया और यहां पर बाय कर रहा है। और यहां पर ही क्यों कर रहा है? इससे नीचे भी तो कर सकता था अगर वो इंतजार करता। बट उसको शायद पता था कि BTC इससे नीचे नहीं जाएगा। दूसरी अपडेट भी इसी के साथ जुड़ी हुई है। ब्लैक रॉक, बिटवाइज, फिडिलिटी, ये सारी की सारी वो कंपनीज है जिनका ETF एक साथ अप्रूव हुआ था। पिछले कई दिनों से वैसे तो ये बिटकॉइन उसी दिन से बाय करते आ रहे थे, बट पिछले कुछ दिनों से ये इन्होंने अपने बिटकॉइन की बाइंग को बिल्कुल रोक दिया था। ये बिटकॉइन को बाय नहीं कर रहे थे। बिटकॉइन 61 आया, 62 आया, 63 आया, बट बिटकॉइन की बाइंग बिल्कुल नहीं हो रही थी। बट कल अचानक से $58,000 की एवरेज के ऊपर बिटवाइज, ब्लैक रॉक और जितनी भी ETF कंपनीज है इंक्लूडिंग ग्रे स्केल 6,000 बिटकॉइंस पिछले 24 घंटों के अंदर बाय करते हैं। अब यहां पर पॉइंट नंबर 2 भी कंफर्म करता है कि $58,000 बिटकॉइन का प्राइस कहीं ना कहीं एक बॉटम था या फिर वो एक परफेक्ट बाइंग था जहां पर ये सारी की सारी कंपनीज ने सीक्रेटली अपनी बाइंग्स को यहां पर कंप्लीट किया। और ये 6,000 बिटकॉइंस एक ही बारी में बाय करना, स्पेशली उस टाइम पर जिस समय पर ये अपनी पूरी की पूरी बाइंग को रोक चुके थे और ग्रे स्केल तो बाय करने की बजाय सेल कर रहा था, कहीं ना कहीं एक ऐसी इंडिकेशन देता है जहां से बुल रैली की वापस एक यू कर्व की शुरुआत हमें दिखाई दे सकती है। अब पॉइंट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर एक अनाउंसमेंट की है ब्लैक रॉक ने, फिडिलिटी ने। ब्लैक रॉक ने क्या कहा है? ब्लैक रॉक ने कहा है कि सोवेरियन वेल्थ फंड है और उसी के साथ साथ एंडोवमेंट फंड है। इस फंड को आप यूज कर सकते हैं बिटकॉइन ETF को बाय करने के लिए। और फिडिलिटी ने बोला है कि आप पेंशन फंड को यूज कर सकते हैं हमारे पास बिटकॉइन ETF को बाय करने के लिए। बहुत बड़ी बात है, ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है हमारी क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि इन फंड्स का कहीं ना कहीं इनफ्लो आना ETFs में क्रिप्टो मार्केट को पंप करेगा। और ये 3 बड़े कारण कहीं ना कहीं जिम्मेवार हैं बिटकॉइन को $56,000-57,000 से डायरेक्ट पंप करते हैं $64,500 के आसपास। अब पॉइंट नंबर 4 इससे भी इंपॉर्टेंट है।
अगर आप किसी भी ETF कंपनी का डाटा उठाकर देखेंगे तो उनका बिटकॉइन का एवरेज बाइंग प्राइस $57,000 से लेकर $58,000 के बीच में ही है। भले वो ब्लैक रॉक है, भले वो बिटवाइज है, भले वो फिडेलिटी है। अगर इनका बिटकॉइन का एवरेज प्राइस उठाएं, जो कि ये पहले भी बाय करते आए हैं, ऊपर भी बाय किया है, कल भी बाय किया है, बट एवरेज प्राइस $57,000-58,000 के बीच में आ रहा है। तो एक अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि ये किसी भी कंडीशन में बिटकॉइन के प्राइस को इससे नीचे नहीं लेकर जाने दे सकते थे, या फिर वहां से इन्होंने मार्केट को कंट्रोल किया कि हम अपना पैसा लगाएंगे और मार्केट को यहां से पंप करेंगे। मार्केट को पंप किया भी, और इस समय ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट अच्छा खासा पंप हो गई है। पॉइंट नंबर 5, ये सारे के सारे पॉइंट्स ना बहुत इंपॉर्टेंट, और कलेक्ट करने में जो एनर्जी और जो समझ आता है ना, वो केवल आपका एक लाइक मेरा खत्म कर देता है। मेक श्योर लाइक कर दीजिएगा। पॉइंट नंबर 5, यूएस का जॉब का डाटा आया, अनएम्प्लॉयमेंट डाटा आया, जो कि बढ़ता चला जा रहा है वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और बहुत सारी जॉब्स आने के बावजूद भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है क्रिप्टो मार्केट के लिए। अब आप सब लोग सोचेंगे कैसे कि एक तरफ लोगों की जॉब जा रही है, लोगों के पास जॉब नहीं है, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं ये पॉजिटिव है क्रिप्टो मार्केट के लिए। आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाना चाहूंगा कोविड के समय पर। कोविड के समय पर जब अप्रैल और मई में कोविड अपने शिखर के ऊपर था, बहुत सारी कंट्रीज ने ले ऑफ कर दिए थे, लोगों को फायर कर दिया था। और ऐसा नहीं है कि कोविड के दौरान ही, जब कोविड के लॉकडाउन पूरी कंट्री में जून और जुलाई में खत्म हुए, उसके बाद भी आप देखेंगे तो लोगों की जॉब जाती रही। धीरे धीरे बिजनेसेस के ऊपर, कॉर्पोरेट्स के ऊपर उसका इफेक्ट दिखाई दिया और जॉब जाती रही। बट अल्टीमेटली हुआ क्या? हुआ ये कि जैसे जैसे जॉब्स गई, जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट वर्ल्ड वाइड इंक्रीज हुआ, वैसे वैसे क्रिप्टो के प्राइसेस बहुत तेजी से पंप हुए। और बिटकॉइन, जो कि हाविंग के बाद, या फिर आप कह सकते हैं कोविड के समय मई के महीने में $3,800 को टच कर आया था, वही चीज जब कोविड का दौर चल रहा था, कोविड की पैनिक सिचुएशन थी, उसी समय पर बुल रैली में $69,000 को टच कर आया। ये एम्प्लॉयमेंट रेट कल रिलीज हुआ है, पिछले 24 घंटे में रिलीज हुआ है, और इसका इंपैक्ट भी मार्केट के ऊपर, स्पेशली क्रिप्टो मार्केट के ऊपर पॉजिटिव नंबर्स में दिखाई देगा। अब एक चीज और है जो कि समझने की जरूरत है कि बिटकॉइन वापस इस चार्ट के ट्रेडिंग एरिया जोन में आ चुका है। हमने यहां पर देखा था कि मैंने इस चार्ट को लेकर अपने टेलीग्राम के ऊपर भी अपडेट दिया था, और एक एक पॉइंट एक्सप्लेन किया था। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी क्लिक करें, ज्वाइन करें। अब देखेंगे कि हमने इन दो ब्लू लाइंस के नीचे आ गया था बिटकॉइन, और यहां पर अब हम कह सकते हैं वो एक फेक आउट था। अब वापिस से इसके बीच में आया, और अगर आप यहां पर देखेंगे तो 4 आवर की कैंडल में इसने अपर ट्रेंड लाइन, जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी, उसे ब्रेक किया और उसके ऊपर गया। अब वापस से उसी के आसपास ट्रेड हो रहा है। अगर अगले 3 दिन 1 डे की कैंडल इस रेजिस्टेंस से ऊपर क्लोज होती है, तो हम यहां पर मान सकते हैं कि आने वाले दिन बहुत पॉजिटिव है और मार्केट यहां से अप ट्रेंड को कैप्चर करेगी। वहीं पर अगर नीचे भी आता है बट इस चैनल के अंदर ट्रेड करता है, तो भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। बट इस चैनल को नीचे की ओर तोड़कर नीचे ट्रेड ना करें, अदरवाइज हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर है। और मेरा मानना ऐसा है कि मार्केट थोड़े दिन कंसोलिडेट करेगा, और उसके बाद हम एक एग्जैक्ट इंडिकेशन ले सकते हैं कि मार्केट का एग्जैक्ट मूवमेंट क्या है। अब सबसे बड़ी अपडेट इस वीडियो की, पिछले 24 घंटे में वेल्स ने लगभग 47,000 बिटकॉइंस को बाय किया है, 58,000 से लेकर $57,000 के प्राइजेस के ऊपर। लगभग 2.75 बिलियन की बाइंग केवल और केवल बिटकॉइन में आई है, जिस समय पर आप इंतजार कर रहे थे कि बिटकॉइन $52,000 आएगा, जिस समय पर आप शॉर्ट की पोजीशंस या तो लगा रहे थे या फिर प्लान कर रहे थे, जिस समय पर मैं बोल रहा था कि मार्केट नीचे आए ना आए, आप अपने ऑल्ट कॉइन्स की बाइंग कंप्लीट कर लें और इंतजार ना करें। अगर आए भी तो मार्जिन केवल 5-7% का होगा, इससे ज्यादा का नहीं है। बट इसके चक्कर में हम अपने पोर्टफोलियो को रिस्क के ऊपर नहीं डाल सकते। उस समय पर वेल्स वर्ल्ड वाइड 47,000 बिटकॉइन्स को कलेक्ट कर रही थी, और कुल 2.75 बिलियन US की बाइंग केवल पिछले 24 घंटे में वेल्स ने यहां पर की है। अब भी मैं आपको बोलूंगा कि मौका आपके हाथ में है। ये मत सोचें कि बिटकॉइन नीचे चला जाएगा, ये मत सोचें कि बिटकॉइन ऊपर चला जाएगा। अगर विजन लॉन्ग टर्म है तो आपकी बाइंग ऑल्ट कॉइन्स में हो जानी चाहिए। अगर पता नहीं है ना कौन सी ऑल्ट कॉइन्स बाय करनी है,
किस प्राइस के ऊपर बाय करने हैं, किस कैटेगरी के ऑल्ट कॉइन्स बाय करने हैं, यानी कि RWA के बाय करने हैं, AI के बाय कर, किसके बाय करने हैं, टेलीग्राम के ऊपर आ जाए, बिल्कुल फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं हर एक चीज आपको डिटेल में वहां पर बता दूंगा, वहां पर मैं बताता भी रहता हूं, तो मेक श्योर ज्वाइन करें। लास्ट टॉपिक, लास्ट पॉइंट, माइनर्स जिनको हाविंग से आज से कुछ दिन पहले ब्लॉक माइन करने के ऊपर जो बिटकॉइन रिवॉर्ड रेशियो मिल रही थी वो 6.25 बिटकॉइन मिल रहा था। हाविंग के भाई हाफ रह गया और इसकी रेशियो हो गई 3.12 बिटकॉइन। बट आपको एक चीज पता है, माइनर्स अभी भी प्रॉफिटेबल है, माइनर्स अभी भी प्रॉफिट बना रहे हैं, और ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट के लिए। ये सारी की सारी अपडेट्स कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर इंडिकेशन दे रही हैं कि आने वाले दिनों में मार्केट बहुत बड़ी होने वाली है। अगर आप आज भी मार्केट को पुराने नजरिए से, पुराने सिनेरियो से और पुराने चार्ट्स के साथ कंपेयर करते हैं कि पिछले 4 साल पहले होविंग के समय ये हुआ था, बुल रैली चलने से पहले ये हुआ था, तो आपकी सारी की सारी चीजें गलत साबित हो जाएंगी। बिटकॉइन का ETF अप्रूव हो चुका है, बहुत सारी कंट्रीज अडॉप्शन मिल चुकी है, बहुत सारी कंट्रीज लाइसेंस इश्यू कर चुकी हैं, बहुत सारी कंट्रीज जैसे कि EL सेल्वाडोर है, वहां पर आप लीगल टेंडर घोषित कर चुकी है। अब क्रिप्टो में बहुत कुछ हो चुका है। अब क्रिप्टो वो क्रिप्टो नहीं रहा जिसको पहले किसी कंट्री की, किसी लाइसेंस की मोहताज थी, बट आज वो नहीं है। आज बिटकॉइन इंडिपेंडेंटली बहुत बड़ा हो चुका है, और कहीं ना कहीं केवल एक बिटकॉइन है जो पूरी की पूरी ऑल्ट मार्केट को ड्राइव कर रहा है। अगर मुझे कोई बोले कि क्रिप्टो में क्या है, तो मैं बोलूंगा केवल बिटकॉइन। और अगर मुझे बोले कि बिटकॉइन की आड़ में सबसे बड़ा पैसा किसमें है, तो मैं बोलूंगा ऑल्ट कॉइन्स। आपको समझना होगा कि ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, बट अभी भी इस इंडस्ट्री का जो बाप है ना वो बिटकॉइन है, और ऑल्ट कॉइन्स कहीं आसपास भी नहीं है। ऑल्ट कॉइन्स केवल और केवल एंट्री ले, जहां पर भी प्रॉफिट मिलता है एग्जिट कर ले। बुल रैली के टॉप तक अगर आप प्रिडिक्ट कर पाए या फिर वहां तक होल्ड कर पाए तो होल्ड करें, बट ऑल्ट कॉइन्स में दिल ना लगाएं, क्योंकि बाप केवल बिटकॉइन है। उम्मीद करता हूं आज का कंटेंट आपको समझ आया होगा। इस वीडियो को पता है किस दोस्त के साथ शेयर करना है, जिसको लगता है बिटकॉइन 52 आएगा, जिसने उसके इंतजार में अभी तक ऑल्ट कॉइन्स की बाइंग नहीं की, जिसने ऑल्ट कॉइन्स की बाइंग तो किया बट कंप्लीट नहीं की, जिसको यही नहीं पता कि किन किन ऑल्ट कॉइन्स को बाय करना है। ये वीडियो उनके मोबाइल के ऊपर अगले 5 मिनट में पहुंच जानी चाहिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले अगर आपको ऑल्ट कॉइन्स की लिस्ट चाहिए, किन किन ऑल्ट कॉइन्स को किन किन प्राइसेस के ऊपर बाय करना है, हर एक अपडेट टाइमली चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम को अभी ज्वाइन करें। उम्मीद करता हूं आज का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। प्यार दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप और क्या जानना चाहते हैं, किन टॉपिक्स के ऊपर जानना चाहते हैं, मैं वो भी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। बट आज के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलता हूं वीडियो में, तब तक छोटे भाई को दीजिएगा इजाजत, बाय बाय।